तो दोस्तों इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक स्पॉइलर रिव्यू है। मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसको देखने के बाद अगर आप दोबारा से मूवी देखने जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। वैसे मूवी इतनी खराब है कि आपका एक्सपीरियंस खराब ही होना है। तो मेरा नाम है राहुल बिस्ट और आप सबका स्वागत है द ओटीटी ऑडिटर में। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे आई एक नई मूवी फायर ब्रेक के बारे में। मैंने इसको कल ही देखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मूवी का प्लॉट जान लेते हैं। इसके अंदर एक मदर दिखाई गई है जिसकी एक बेटी है छोटी सी और उसका एक हस्बैंड था जो कि अभी मर चुका है। तो वो लेडी आती है जंगल में, जंगल के बीचों बीच, क्योंकि वहां पे उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। जो उसका हस्बैंड होता है कुछ समय पहले उसकी डेथ हो गई थी इसी प्रॉपर्टी में। तो ये जो लड़की है इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है, इसलिए वो अभी यहाँ पे आई होती है। तो ये लड़की जंगल में अपने एक देवर के साथ और उसकी एक बहन के साथ आई होती है ताकि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सके, मतलब कि वो अपनी पुरानी यादों से छुटकारा पाना चाहती है। तो मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब इसकी जो ये लड़की होती है वो गुम हो जाती है। वो पास में थोड़ा सा टहलने के लिए जाती है और उसके बाद वो गुम हो जाती है। तो यही मूवी की थीम है कि वो लड़की कहाँ गई, अब उसको कैसे ढूंढेंगे, इसकी माँ को किस किस के ऊपर शक होता है और उस लड़की के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। और पैरेलली एक स्टोरी और चलती है, वो ये है कि इस बड़े से जंगल में आग लग चुकी है तो इनके पास समय भी काफी कम है अपनी लड़की को ढूंढने का। तो ये जो मूवी है ये इतनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल है कि कोई एक बच्चा भी गेस कर लेगा कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। शुरू से दिखाया गया है कि जो उनका पड़ोसी है वो उसके ऊपर नजर रख रहा है और सारे सबूत उसी नेबर के ऊपर डाल दिए कि यही किडनैपर हो सकता है। तो ये कॉमन सेंस होता है कि यार जब सारे के सारे सबूत इसी बंदे के ऊपर हैं तो ये किलर तो हो ही नहीं सकता। और शुरू में दिखाया भी वो काफी इनोसेंट सा है। तो कोशिश की गई है मूवी को सस्पेंसफुल बनाने की, लेकिन डायरेक्टर पूरी तरीके से फेल हुआ इसमें। इससे पहले कि आप अपना 1 घंटा 47 मिनट बर्बाद करें, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही वाहियात, थर्ड क्लास, बकवास, बोरिंग मूवी है। मुझे नहीं पता है नेटफ्लिक्स के ऊपर इतना कचरा कंटेंट आ कैसे जाता है। तो चलिए मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये मूवी आपको क्यों नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्टिंग की। मैं सच बता रहा हूँ जितने भी एक्टर्स हैं सब ने इतनी ओवर एक्टिंग करी कि मैं क्या बताऊं। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है मूवी के अंदर, पहली चीज। और दूसरी चीज मतलब एक चीज छोटी सी चीज है उसको बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि भाई है ये कैसे हो गया, है ये क्या हुआ, किसी की लड़की गुम हो गई है, बेटी गुम हो गई है, तो उसका रियल जो होता है ना कि उसका कैसा रिएक्शन रहेगा उस टाइम पे, वैसा कुछ नहीं है उसके अंदर। और तुम्हें पता है कि हाँ ये बंदा जो है ये कल्प्रिट है, ये इसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। तो भाई मतलब तुम्हारा जो रिएक्शन रहेगा उसके प्रति आपका जो वे ऑफ टॉकिंग, किस तरीके से आप उसे बात करेंगे या किस तरीके से आप उसको ट्रीट करेंगे वो डिपेंड करता है। और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि ना बकवास। मनी हाइस्ट की जो एक्ट्रेस है इसके अंदर मूवी के अंदर उसने भी एकदम बकवास एक्टिंग करी है, सही बताऊं तो इसमें जो लड़की है इसकी बेटी गुम हो जाती है और इसको पता है किसके ऊपर शक होता है, इसके पड़ोसी जीजो के ऊपर। और उस बंदे के ऊपर शक करने का कोई भी लॉजिक नहीं था, एक भी लॉजिक नहीं था, बल्कि वो बंदा खुद ही बताता है कि लास्ट मैंने आपकी लड़की को कहां पे देखा था। फालतू की ऐसी चीजें डाली हैं जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि जो जीजो है वही असली विलन है, वही किडनैपर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये मूवी है इसका नाम है फायर ब्रेक, और मुझे नहीं पता इसका नाम फायर ब्रेक क्यों रखा है, क्योंकि जंगल में आग लगी है, यहाँ पे इसकी लड़की गुम हो गई और इन दोनों सिचुएशंस का आपस में कुछ लेना देना ही नहीं है। पूरी फिल्म में 20 मिनट के अंदर ये मूवी खत्म हो जाती है अगर ये जो जंगल में आग लगी इसको नहीं दिखाते तो। जंगल में आग पता क्यों लगवाई है, वो सिर्फ इसलिए ताकि ऐसा सीन बनाया जाए कि भाई उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, वो पुलिस को फोन नहीं कर पा रही, तो सब कुछ पॉइंटलेस था। तो दोस्तों सबसे इलॉजिकल पार्ट पता क्या है इसका, वो ये है कि भाई जो लड़की है वो बहुत छोटी है, पहली बात पैदल है, कितनी दूर जाएगी, एक जंगल है पूरा, उसमें वो चल के अगर जा रही है या भाग के भी जा रही है कितनी दूर चली जाएगी। एंडिंग में दिखाते हैं कि वो जो लड़की वो गड्ढे में गिर गई होती है और वहां फंस जाती है। तो मुझे एक चीज बताओ, इतने सारे वॉलंटियर पुलिस वाले वहां पे उसको सर्च करने के लिए गए थे पूरे जंगल में, उनको एक वो गड्ढा नहीं दिखा, वो लड़की कितना दूर भगलेगी, इतना कि भाई वो वहां तक उस रेंज तक पहुंचे ही नहीं, मतलब बिना सर पैर के मूवी बना दी। तो भाई इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप इस मूवी को बिल्कुल स्किप कर दीजिए, मत देखिए, बकवास मूवी। आपका जो 1 घंटा 40 मिनट का कीमती समय है वो वेस्ट हो जाएगा इस मूवी को देखने के बाद। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर मुझे और भी बहुत चीजें बेकार लगी, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मूवी। सो ये मेरा नया चैनल है, अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।